अब मैं गुफ्तगू के लिए दावत दूंगा उस्ताद मोहतरम मुजद्दिद मुबादियात तिब उस्ताजुल हुकमा जनाब हकीम राना मोहम्मद सरवर ज़ीदा मजदूहू को कि वो अतिब्बाए किराम के सामने लफ्ज़ पर जो हमारा सबक चल रहा था उस पर अपनी आलिमाना और मुहक्किकाना गुफ्तगू पेश फरमाएं। जनाब उस्ताद मुकर्रम हकीम राना मोहम्मद सरवर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, एक नई बात समझने में वक्त लगता है। जब भी कोई आदमी कोई नई बात करता है तो सुनने वाले ऐसे तो नहीं है कि फौरन उसको मान लें, उसको समझें, बताएंगे अपने जहन में, उसका तजरिया करेंगे, फिर उनका जहन मानेगा तो कबूल कर लेंगे, नहीं माने छोड़ देंगे। होना भी यही चाहिए। मगर कुछ लोग जिद पर आ जाते हैं। जिद का इलाज तो किसी के पास नहीं है कि किसी की जिद को किसी दलील से समझा लिया जाए या वो समझ जाए। जिसने जिद करनी है उसने जिद ही करनी है। अल्लाह पाक हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हक बात को, सही बात को हम कबूल करें। गलत बात है तो रद्द कर दें, छोड़ दें। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 किस्म के आदमियों का जिक्र फरमाया अपनी किताब में। आप दोस्तों ने पढ़ा होगा, सब जानते हैं। पहले नंबर पर वो लोग जो खुद तहकीक करते हैं और किसी बात को समझते हैं और दूसरों तक जब उस पर वो मुकम्मल समझ जाते हैं कि ये ठीक है तो दूसरों तक उसको पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर के वो लोग जो खुद तहकीक तो नहीं करते मगर होते हक परस्त हैं, उसको समझकर खुद भी अमल पैरा होते हैं और दूसरों तक भी उसको पहुंचाते हैं। तीसरी किस्म के लोगों का हज़रत ने जिक्र फरमाया कि उनके नफ्स में कजी होती है, उनका नफ्स टेढ़ा होता है। हज़रत कहते हैं कि वो अंदर से जानते होते हैं ये हक है, मगर उनके अंदर एक बात कि ये यार ये बात मैं क्यों नहीं कर सका, इसका सेहरा मेरे सर होना चाहिए था। खुद अंदर से उस पर अमल करते हैं, दूसरों के सामने उस चीज की मुखालफत करते हैं। इनके नफ्स में कजी होती है। ये 3 किस्म के लोग हजरत ने बयान फरमाए। हर आदमी को देख लेना है, मुझ समेत, कि मैं किस इन तीनों में से किस जगह पर हूं। तहकीक करना हर आदमी के बस का रोग नहीं होता। जिस पर अल्लाह करम करे वो तहकीक करता है। या फिर वो लोग मुहक्किक कहलाते हैं जो 17 किताबों को इधर उधर से कंगाल के
एक किताब लिख दें आज तो वो भी मुहक्कक बने हुए। नहीं तो हमारे कानून मुफरज़ात में कितने लोग हैं जो मुहक्कक कहला रहे हैं। कोई तहकीक की एक बात की हो, मेरे पास किताबें पड़ी हैं उनकी, ऊपर हजरत साबर साहब वाला टाइटल तहकीकाते, किसी ने कुछ लिखा आगे तहकीकात के नाम। वो इच्छा साहब मेरे दोस्त आते हैं, हकीम है, वो कहते हैं जो 2-3 किताबें पकड़कर लिख ले वो नकाल कहलाता है। यार इसने तो नकल मारी है इधर उधर से, जो 15, 16, 17 किताबों को गंगाल के लिख दे वो हकीकत हो जाता है। सब ने तो वो सारा कुछ नहीं पढ़ा होता ना। बहरहाल किसी हक बात की समझ नहीं आ रही किसी को, तो वो सिद्ध पर रहा हूं। पिछले दिनों हमारे फेसबुक पर ना ये व्हाट्सएप पर जो मामला चलता रहा, उसका मुझे इंतहाई दुख है। खासकर जब दोस्तों से राय मांगी गई, जो उनका तर्ज तहरीर था या अल्फाज थे वो इंतहाई नामनाफुक थे। तबीबों के ऐसे अल्फाज नहीं, तबीब के मुंह से नहीं। मगर एक बात को दूसरी नजर से देखा जाए, जो 6-7 दिन से वो मामला चल रहा था, दोस्त उससे जो तंग थे उनका रद्द अमल सामने आया। तो वो दोस्त इसको समझ नहीं आ रही, तो वो बार बार कह रहा है इन धोखेबाजों से बचते रहे। हमारे ही फोरम पर हमें ही धोखेबाज कहकर दूसरों को कह रहा है कि इन धोखेबाजों से बचते हैं। ठीक है जी, हम धोखेबाज हैं, हमसे बचना चाहिए। और इस हद तक वो है, कहने लगे हमने एक तंजीम बनाई है जो खत्मे नबूवत की तर्ज पर है। तहफ़्ज़े खत्मे नबूवत की तर्ज पर हम तहफ़्ज़े कानून मुफरज़ात की वो वैसी ही तंजीम बनाई है। इन लोगों के ज़हन को समझें, ये बात किस तरफ इशारा कर रही है। वो मुहक्किक हज़रात को वो शायद नबी का दर्जा देते हैं कि वहां उस तरज पर उनकी सोच है, और वो कहते हैं कि हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है। मगर मैं एक अर्ज कर दूं, मियां मोहम्मद साहब पंजाबी के शायर हैं, वो कह गए बादा नाल लौडारियां लैन जो वो बुलबुला थक मरेंदियां। उसने क्या पीछा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तहकीक है, से करता रहे, हमें कुछ फर्क नहीं। मगर हम दुआ करते हैं अपने लिए भी, उसके लिए भी, कि अल्लाह हम सबको हदायत ता फरमाए। सिद्धबाजी पर अपने ईमान का भी नुकसान कर लेंगे, उसके इस बात पर ये धोखेबाज है, असलियत से कुछ लोग रह गए, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा। मुहक्किक ज़रात से गलतियां होती हैं, ये ना कहें कि किसी से गलती नहीं होती। कितने नजरिए आए हैं दुनिया की मुख्तलिफ चीजों पर।
फिर एक और आता है, वो कहता है ऐसे नहीं ऐसे है। क्या बात है उन कौमों की? वो कहते हैं ठीक है, वो मान लेते। हमारे यहाँ ये मसला बन गया, जो हम समझ बैठे हैं उससे आगे एक कदम उठाना भी नहीं चाहते, एक कदम भी आगे चले जाए। तो मेरे भाई, हमारा कानूनी मुफरजा वालों से कोई झगड़ा ही नहीं। हमारा ये यूनानी तेब वालों से है, जिनने गलत बुनियाद तेब की बुनियाद रखी। वो भी झगड़ा नहीं है, उस बुनियाद को भी हमने सीधा कर दिया है। अब वो मानेगी नहीं। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि मैंने इंसानी जिस्म से अपनी तहकीक को शुरू किया। मैं हवाला दे सकता हूं, यहां से हमारी तहकीक शुरू होती है। तमाम पिछली अरकान, कैफियत, मजाज, अखलाक वो यूनानी वालों को साथ रखा। उधर उनने तहकीक ही नहीं की, बिल्कुल तहकीक नहीं की है हजरत ने। मवादियात जो किताब कानूनी मुफरजा वालों के पास है, हमारे पास है, वो हजरत की कानूनी मुफरजा के वजह होने की पहले से लिखी हुई है। मगर कानूनी मुफरजा जब उन पर उनके सामने आया तो उस तरफ उनने नहीं देखा। आगे इंसानी जिस्म पर एक मर्ज सबब बनी सोचो विचार का। आप लोग जानते हैं वो हैजा, उससे तहकीक शुरू हुई और आगे तक गई। पिछली किसी चीज को हजरत ने इधर उधर नहीं किया। ये चार अरकान, चार कैफियत, चार मजाज, चार अखलाक हजरत ने वैसी की वैसे ही रखी। तिब्बे यूनानी की बुनियाद अगर इतनी ही मजबूत थी, जब तक ये अकेली रही दुनिया में, इसके मुकाबल कोई ना था तो इसका डंका बजता रहा। मुकाबल कोई नहीं था। जब कोई मुकाबल आया, चाहे वो झूठा ही था, तिब्बे यूनानी ऐसा 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 किधर गई? खुडे लैन लगती गई। पंजाबी जी अंदर खुडे लैन लग गई। और फिर हाथ में ठूठा कशकोल लेकर उन्हीं से मांगना शुरू कर दिया। ये हमें भी ये दवाइयां इस्तेमाल करने दें। कितनी अद्वियात थी जिनको ये यूनानी वाले इस्तेमाल करते थे। तो फिर जब मुशर्रफ के दौर में पाबंदी लगी तो इनका जो हाल हुए, बिल्कुल इनके दवाखाने, उस वक्त भी मैंने दिल पजीर साहब के एक जलसे में मैंने अर्ज की थी कि आप लोग क्यों मांगते हो, ये इंग्लिश अद्वियात का मुतालबा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी तिब तुम्हारे मतलब को पूरा नहीं कर पा रही? अगर नहीं पूरा कर रही तो आओ कानून मुफरजा को पढ़े, नहीं जरूरत पड़ेगी। आज यही सवाल मेरा कानून मुफरजा वालों से है। ये होमियों की अद्वियात अपने मतलब में क्यों रखी? ये बड़े बड़े मेरे सामने इनके नाम हैं, मैं नाम नहीं बता लूंगा, उनकी इज्जत बची रहे।
2 दिन हुए पहले वो मेरे दोस्त आए मुझे मिलने, मेरे इलाके के हैं, आज भी वो यहाँ मौजूद है। उन्होंने बताया ऐसे मैं अपने पसंदीदा जो भी रिश्ता था उसको लेकर उनके पास गया कि ये उस्ताद हैं बड़े, इलाज शुरू किया। वो देसी भी दी, फिर होम्यो भी दी। मैंने कहा जी वो भी होम्यो देते हैं? हाँ, क्यों नहीं देते, देते हैं। क्या हो गया इन कानूनी मुफरदा वालों को? कभी ये किताबें लिखते हैं और तदबीक देते हैं होम्यो के साथ, तो कहते हैं कानूनी मुफरदा फितरती इलाज है। अगर फितरती इलाज है तो कहीं से मांगने की तुझे क्या जरूरत? समझे नहीं, कानूनी मुफरदा को समझे नहीं, और ना समझने की वजह से बड़े बड़े, छोटे नहीं बहुत बड़े जो साबर साहब के शिगिर्द थे वो होमियो की झोली में बैठ गए। आप जानते हैं, आप सब दोस्त जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दिया क्यों गए हैं उधर। मांगते फिरते हैं गियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पर फैला दिए साए ने। ये है सागर के नारे मारने वालों का हाल। उनके तरीके इलाज को नहीं समझे। दवाइयां सारी मौजूद हैं इनके पास वो हजरत की, मगर समझ नहीं पाए। किस को नहीं ये समझे? इसी बात का रोना है। ये कीचड़ छालना बहुत जानते हैं। फन्नी बाद्यांती का लिखा, फन्नी बाद्यांती कर रहे हैं आज ये लोग, जो हम बैठे हमारे लिए आधी बात करते हैं, पूरी बात नहीं करते। कहां से आधी बात की है? हम पूरी बात करते। फन्नी बाद्यांती ये नहीं है कि कुछ नहीं जानता और उस्ताद बनकर बैठा हुआ, ये फन्नी बाद्यांती नहीं। इसको फन्नी बाद्यांती नहीं कहा जाएगा। उन्हीं के तरीके वालों ने उठकर उनको मुंह पर मारा। पहले किताब पढ़नी सीख लो, फिर कोई बात करना। तुझे तो किताब पढ़नी नहीं आती, बने हुए हैं उस्ताद। अरे फन्नी बाद्यांती हम करते हैं या आप लोगों ने फन्नी बाद्यांती की हुई है? पहले कानून को समझो फिर उस्ताद बनो। बगैर समझे कुछ आए ना मुझे तो मैं उस्ताद बन के बैठ जाऊं, दूसरों का भी बेड़ा गर्क करूं। नहीं तो एक साबर साहब के एक चंद बातों का एक सफा, उससे भी कम एक बात का मुझे ये जवाब दे दे, बता दें कि यहां साबर साहब क्या कह रहे हैं। किताबों के सफे मैं बताता हूं, वहां से देख लें। एक किताब में नहीं, बहुत किताबों में लिखा है। चाहिए वही सिर्फ एक बात ही चाहिए थे, एक किताब फार्माकोपिया जब लिखा हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह, उससे पहले बात को समझाने के लिए नजरे के 3 अंदाज, मरकबात क्या होते हैं, मुफरद दुआई क्या होती है, माजून किसे कहते हैं, फला बहुत कुछ उस पर लिखा। आखिर में जाके इस अनुमान में कि मुफरदा का बहमी तल्ला, तो किताबों का वो
सफ़ा वगैरह लिख लें। ये जो सुलेमानी वालों ने कुलियात साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह किताब, दो हिस्से में हजरत की सारी किताबों को जो लाए हैं, जो अगलात का मजमूआ बना के उन्हें रख दी। इनको किसने हक दिया था ये किताबें लिखने का, इकट्ठी करने का? उसमें इतनी गलतियां डाली, और फिर ये नहीं कि दूसरे एडिशन में, तीसरे एडिशन में इसको ठीक ही कर लेते। उसके के अंदर जो किताब है फार्माकोपिया, जहां से फार्माकोपिया हजरत शुरू करते हैं उससे पिछली सिर्फ बात है। अब फार्माकोपिया लिखना है तो अद्वियात लिखनी है। अद्वियात को लिखने का तरीका भी तो देना है, अद्वियात को इस्तेमाल करने का हजरत तरीका भी तो देना था कि नहीं? वहां वो तरीका बता रहे। ये बड़ी किताब जो है जिसमें हिसाबल फार्माकोपिया किताब का अनवान मुफरज़ा का बहमी तलक, सफ़ा नंबर 51 ता 52। अगर ये 52 आपको समझ ना आए, 51 52 सफ़ा नंबर, यहाँ जो अनवान है आखिरी, वो मुफरज़ा का बहमी तलक। जरा इसको पढ़ के इसकी तशरीह फरमा दें। अगर ये सही तशरीह करके तो इनका तरीका इलाज बदल जाना चाहिए, नहीं तो हर धर्म कहलाएंगे ये लोग, क्योंकि आज तक इनको इसकी समझ ही नहीं आई। मैं इसको कानूनी शफा करता हूं, वहां लिख दिया आखिर में, बस इसी में शफा है। तो जो सिंगल किताबें हैं, फार्माकोपिया, छोटी सिंगल किताबें हैं, फार्माकोपिया जो किताब है उसका सवा नंबर 81 81 मुफरज़ा का बहमी तलक, उसको पढ़ लें। आगे सिर्फ अद्वियात को लिखा है, फार्माकोपिया उन्होंने लिखा है। यहाँ समझें तो फिर मुझे समझा दें, नहीं समझ तो आ जाए यहाँ। अगर इसकी में अगर मगर डालना है तो अगर मगर डाल के लोगों को गुमराह करना है तो याद रखे कल क़यामत को इसकी पूछ भी हो। ऐसे नहीं है। अरे क्यों घबरा रहे हैं आप लोग उन्होंने मुफरज़ा के? मैं तो आपके खिलाफ हूं ही नहीं, मैं तो उसको कुछ मजबूत कर रहा हूं, उन्होंने मुफरज़ा को मजबूत कर रहा हूं। जो बातें समझ में नहीं आ रही उनको खोल के बयान कर रहा हूं। तुम फनी बदयानती क्या कह रहे हो? क्यों तेरे टांगे कांप रही हैं? ये क्या क्यों आगे खड़े हो रहे हैं बार बार? इसलिए अभी तो किताब छपी नहीं है, सामने आई नहीं। अहले इल्म जितनी बात मैं कर रहा हूं अल्लाह बैठ के इस पर गौर फिक्र कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे। और हर बात पर हर हफ्ते उठकर खड़े होते हैं ये कानूनी मुफरज़ा वाले। क्या है
इनको अपनी इजारादारी खत्म होती नजर आ रही है। इनके अंदर क्या हो गया है? हमने तो किसी से न कहा तेरे फसाने को, जमाने को तो खबर होगी भाई। अल्लाह के बंदो, बात को समझो। 4 कैफियत से ना इंसानी जिस्म के मुफरद अज़ा पूरे कर सकते हो और ना उनकी अद्वियात पूरी कर सकते हो, ना उनकी नब्ज़ें पूरी कर सकते हो। तो करके दिखाओ। छह कैफियत कायनात में, कैफियत ही कुव्वतें होती। उनकी मबादियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम खड़े हो गए हो। जिनको अल्फाज ही ना मिले, जिनको समझ ही ना आई, कुव्वतों को रवा में डाल दिया। रूहे तभी, रूहे ये रूहें कहां से आ गई हैं भाई? रूह तो एक ही अल्लाह पाक ने भेजी है। ये रूहें कहां से ख्याली बना ली गई हैं? जो असल चीज है उसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो नहीं जाती। हम मुसलमान हैं, उस नजर से हमने सिर्फ कुछ देखना है और समझना है। अल्लाह 3 नफ्सों का जिक्र करते हैं, यही खून में दौड़ते हैं, ये इनके तहत है कुव्वतें। रूहें खुद से काट कर रूहें, नफ्स जो अल्लाह कह रहा है वो 3 नफ्सों के तहत है कुव्वतें। नफ्स वो कुव्वत ही है जिसके साथ हयात, जिंदगी, मौत है। रूह को मौत नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुल्लो नफ्सन ज़ाइक़ातुल मौत, कुल्लो नफ्सन बात रखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। जी बस वो कुछ गलती होगी, माफी चाहता हूं। किसको मौत कहा अल्लाह ने? जिसके तहत मौत है, जिंदगी भी उसी के तहत है। रूह के साथ जिंदगी नहीं है। रूह आती है, रूह चली जाती है। रूह जब आती है उससे पहले जिंदगी होती है। रूह का जिक्र है 4 माह के बाद, वो ऐसा ही है। अच्छा, जब माँ के पेट में इतने माँ के बाद तो उसकी बढ़ोतरी जो पहली हो रही है वो बगैर जिंदगी के है, वो नफ्स के साथ है। बहरहाल ये बातें इस मबादियात की फेवर में खड़े हो या कानून मुखरजा वालों, आपको अच्छा नहीं लगता ये अकेला मवादियात बना रहा, आओ यार मिलकर बना लेते हैं। मैं कसम उठा के कहता हूं मेरा नाम निकाल देना, मैं गिला नहीं करूंगा आप लोगों से। तुमको नाम क्या पड़ गया है? बहुत शौक पूरे कर लिए आप लोगों ने महकत पढ़ने के। अब ऐसे नहीं चलेगा, तहकीक करोगे तो महकक बनोगे। कितनों के नाम महकक रखे हैं, एक भी तहकीक उनकी हो
बड़े बड़े नाम हैं। क्या ऐसा तो नहीं है? दिलानू दिलासा देन लईए झुगियां दे शहनशाह, पुत्रां नू राजा आख दे धीआं नू राणियां। पाए कि शायद राजा सिर ते चुन्नी को नहीं ते राणी। दिलां नू दिलासा देन लई कि झुगियां दे शहनशाह, पुत्रां नू राजा आख दे धीआं नू राणियां। बस यही है कानून मुफ्त अज़ा। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद किसने तहकीक की? क्या हजरत साबर ने मना किया? हजरत ने कहा मैंने तिब्बे कदीम के खजाने पर मेहनत की, आने वाले मेरे खजाने पर मेहनत करेंगे, और आप रोक रहे। सब जानते हैं जिस फन की, जिस इल्म की तहकीक बंद हो जाए वो मुर्दा हो जाता है। क्या करना चाह रहे हैं ये साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून के साथ? मगर ये मैं तुक से कह रहा हूं, जो तुम लोगों ने आगे से रुकावटें शुरू कर दी हैं। हाँ हाँ ये होना है, मुझे पता है। मैं अपने इन दोस्तों से कहता हूं, गलत दुनिया में फैल चुका है और हक सच जो है आप बूट पहनकर तस्मे बांध रहे हो चलने के लिए। अब चलो इनका अगलात जो है वो खत्म हो, हमारे तबीब सही तरीके से इलाज करने लगे। एलोपैथी ये सही हो जाए कानून मुहर्रज़ा वाले, तो एलोपैथी इनके आगे उठने क्या फरार इख्तियार कर जाएगी। कितने मुहक्किक हमारे ऐसी इमराज से मर गए। मरना तो है, जिसका उनने कहा इलाज नहीं है, ये भी कहते हैं इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है। कोई मर्ज नहीं उतारा अल्लाह पाक ने जिसका इलाज ना उतारा। तो हमारी गलती है कि हम इलाज तक नहीं पहुंच पाते। अल्लाह ने जुल्म नहीं किया किसी पर। आओ शुक्र, कोई भी बड़ा मर्ज हो, कोई किसी किस्म का जिसको आप मर्ज कहते हैं, अलामत है, वो इस तरीके पर इलाज करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मर्ज़ुल मौत ना हो, शफा मिलेगी। मगर इसके लिए नब्ज़ का सही होना जरूरी है। इन तबीबों को देखना, कोई यहां पर रख के बाजू मरीज का नब्ज़ देख रहा है, कोई ऐसे रख के देख रहा है, कोई ऐसे हाथ रखते ही उंगलियां 2 स्टेप तो दबी होती हैं। अरे नब्ज़ नहीं जानोगे तो अगली तहरीकी दवाई दे दोगी, पहुंचे ही वहां गए हो जो जहां शफा वाली जगह पर, आगे मिल जानी अगली तहरीकी दवाई से, तो आप बल्ले बल्ले हो जाइए अगली तहरीकी दवाई से। नब्ज़ को समझो। क्या किताबों में देखा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि साबी नब्ज़ नीचे होती है? हम कहते हैं साबी सलाती बिल्कुल ऊपर होती है, साबी गुद्दी नीचे होती है। अपने अखलाक को सीधा कर ले। अगर कानूनी मुफरज़ा वालों चाहते हो कि तिम में तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे उस्ताद का नाम हो, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम हो,
तो फिर ये जो मैंने कहा है मुफरजा का बाहमी तल्लक, इसको समझ। तुझे तहरीक तहलील तस्कीन समझ आ जाएगी। आज टमक टोइयां मार रहे हो, कोई कहीं कह रहा है तस्कीन, कोई कहीं कह रहा है, पूरे पूरे उज़म में तस्कीन डाल रहे हो। मैंने जैसी भी तस्कीन तहलील लिखी हुई देखी, उजराती साबी में तहरीक है तो उजराती कुदी में वो तहरीक भी एक ही उज़म में डाल दी और तस्कीन भी एक ही उज़म में डाल दी। ऐसी बंगियां मारते रहोगे, समझ आ जाएगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, अपना अपना राग अलाप रहे। हजरत साबर मतानी रहमतुल्लाह अलैह से सीखो। किताब पढ़नी आए तो फिर, किताब पढ़नी नहीं समझनी आए तो फिर समझो ना। ये समझा देना मुझे, अपने किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में ही इसको खोल कर बताना, पहुंच जाएगा मेरे तक। किताबें पढ़ो, फिर से लोगों को मुबादियात सिखानी शुरू कर दो। वही जिसकी इमारत हम करा चुके हैं। हम यूनानी वालों को से कहते हैं अपना मलबा उठाओ, तुम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाओ। क्या बात है तुम्हारी। इंशाल्लाह आपकी अपनी मुबादियात कानून मुर्तज़ा की तैयार है, वो इमारत तैयार है जिसमें बैठकर तमाम दुनिया की तिब्बों पर कानून मुर्तज़ा ने राज करना है। आप लोगों के उस वक्त कोई जवाब नहीं आया जब उन्होंने कहा कि अपने लाओ, अपने बुनियादी अपनी मुबादियात बनाओ, अपनी इमारत तैयार करो, फिर कौंसल मांगो कहीं से मांगनी है तो। तुम्हारे पास तो अपनी मुबादियात ही नहीं है कि भाई यूनानी की। उन्होंने सच कहा मगर वो गलत है। कायनात की दो इकाइयों को, 18 इकाइयों को, अंधेरे और रोशनी को पीछे करके कोई मुबादियात पूरी नहीं हो सकती, कायनात पूरी नहीं हो सकती। इसको समझो। हमारे साथ ना लड़ाइयां करो। आप हमारे हैं, हमें धक्के दे दे के ना निकालो। निकलेंगे नहीं हम। आने वाली नस्लों को समझ आ जाएगी अगर तुम ना समझे तो। क्या इतनी भड़कने की जरूरतें हैं आपको? फनी बाद्यांती फला। अगर ये काबिल कबूल हुई तो ये किताब अपना नाम बढ़ा जाएगी, ना हुई तो रद्दी की टोकरी में जाएगी। तुझे क्या इतना मसला बना हुआ? तुझे जो मसला बना हुआ है वो हमें पता है, हमें मालूम है। आदमी में कुछ हो, ये क्यों तड़प रहे हैं? इनको क्या मसला बन गया है? क्या इनकी इजारादारियां खत्म हो रही हैं? इनकी उस्तादियां खत्म हो रही हैं? ओ भाई, आप ही उस्ताद हैं। हम आपकी उस्तादियां नहीं छीननी चाहते।
मगर हक के आगे खड़े होने की मिसाल ना बनो। हक के आगे खड़ा होना है तो हक को रोकना है। हाँ हाँ, ये ना समझना कि मुझे इल्म नहीं या मेरे दोस्तों को इल्म नहीं, वो जानते हैं ये खड़े होंगे बहुत सारे। इंशाअल्लाह हम हर मुश्किल को, हर रुकावट को तोड़ते हुए आगे आए इंशाअल्लाह। अपने अंदर से, अपने जमीन में, अपने अंदर में मैं मुतमिन हूं, मैं सही बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे, इसकी तशरीह जरूर करना अपनी किसी ग्रुप में, इसको जरूर लिखना। ये क्या है यहाँ हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं। बस इसी में शफा है, असूल दिया है वहां दुआई देने का। तुझे तहरीक तहलीक तस्कीन भी तेरी सीधी हो जाएगी। तुझे पता चल जाएगा कि इलाज क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगली तहरीक की दुआई, हाँ हाँ वो है, जब तहरीक नबर रद्दी अल वज़न, मरीज की उम्र के साथ उसका मेल ना हो, उसको पूरा करने के लिए तहरीक को वहां अगली तहरीक की दुआई दी जाती। मर्ज में तो नहीं प्यारे, और आप लोग भी, मुझे मालूम है, मेरे पास आप जैसे बड़ों बड़ों की पर्चियां मौजूद है मरीजों की। यहां तहरीक आपने 2 लिखी और 5 नंबर दवाई दी। क्या समझती? हम इतने बेवकूफ यहां बैठे हुए हैं। हमें इल्म है कि इन लोगों ने खड़ा होना है आगे, अपने मफादात के लिए, अपनी किताबें बेचने वालों ने खड़े होना है। क्या ये इन बातों से हम रुक जाएंगे हकीकत को सामने लाने से? हमने तो अपने इस तंजीम का नाम ही हकीकत रखा है, हकीकत कानून मुफर्रज़ा। इसके साथ इंशाल्लाह काम चलता रहेगा। मैं मर भी गया, आदमी का कोई पता नहीं, मौत जिंदगी का कोई नहीं जानता। इंशाल्लाह मेरे का इसको चलाएंगे और दुनिया के आखिरी कोने तक इसका आवाज पहुंचाएंगे। आज मुझे हकीकतन दुख हुआ, इनसे दुख हुआ है। ये खुद ही कहते हैं किताब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर बात कर लेंगे। दरमियान में फिर इनकी चिंगारियां इनको के अंदर जागती हैं, पता नहीं किस लिए। बोल रहा हूँ भाई, फिर कुछ नहीं नहीं इन्हें बराबर कोई नहीं समझ, बड़े प्यार ना गाना ठीक है। बाकी नबज सीखो, नबज सिखाओ शागिर्दों को। नबज, जिसको नबज कहते हैं, वो सिखाओ। इस फार्मूले को, ये सफ़े मैंने लिखाए हैं, वहां से पढ़कर हजरत की इस फार्मूला जो वो हजरत दे रहे हैं उसके मुताबिक इलाज मुआवजा करो, इंशाल्लाह कामयाबी आएगी। अजीब बातें दी, शायद आंखें बंद करके ये चल रहे हैं।
आंखें खोल के चलो भाई। ये जो इंसानी जिस्म का हमें दिया हुआ है, इंसानी जिस्म के 6 हिस्से बना दिए, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। क्या भाई क्या हुआ है? बोल रहा हूं मैं कहीं से, कुछ बता रहे हैं ना हाथ लगा बोल तो नहीं क्या? नहीं वो मैं गल करना चाहता था बात। हाथ को हिला रहे थे ना आप, मैं शायद मैं कहीं से बोल रहा हूँ। इसका नहीं समझ आ रही आप लोगों को, ये क्या दिया है हजरत ने? ये जो इंसानी जिस्म बनाकर यहां से मांग से 2 हिस्सों में तकसीम करके 3 इस तहरीकों में बांटा है। क्या ये इसलिए है कि जहां तकलीफ हो वहीं वो ही तहरीक होगी? खुदा का खौफ खाओ यार। हाँ कुछ बातें वहां मिल जाएंगी। क्या ये कानून के तौर पर इसको मानोगे? ये असल कानून के तौर पर और जगह पर माना जाएगा। आंखें खोल कर देखो इसको, जो बनाकर दिया हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने। 1 नंबर दाईं तरफ, 4 नंबर बाईं तरफ, असाबी ज़ुलाती दाईं तरफ। बाईं तरफ क्या है? बुद्धी ज़ुलाती। सुभान अल्लाह, सदके जावा साबर। दाईं तरफ उजलाती साबी, बाईं तरफ बुद्धि असाबी। वाह, निचले आ जाओ, झुकने से नीचे। दाईं तरफ हसलाती कुत्ती, बाईं तरफ। अरे आंखें नहीं खुली तेरी? सोचो, इस पर गौर करो, ये क्या है? ये हिस्सा हसलाती साबी यार, जहां जिगर भी पड़ा हुआ है। ये हिस्सा क्या है? बुद्धि साबी है। और यहां कल्ब भी इसी हिस्से में पड़ा हुआ है। खुदा का खौफ खाओ, इसको समझो ये क्या है। नहीं समझ आती तो आ जाना, समझा देंगे। नहीं तो मेरा इंशाल्लाह कोई हल्का सा रिश्वत हुआ तो ये बात आपको समझा देगा कि ये क्या है। साबर साहब ने जो लिखा है उसको समझना क्या आसान है? जो बताया है वो आसान है? जो कुलिये दिए हैं उनको समझना आसान है? बस खुश हो जाओ इस बात पर कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। इस कूजे के इर्द गिर्द इसका तवाफ करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा इसका तवाफ करने से। अरे इस कूजे को खोल, फिर इसको समुद्र कर दे। देख इस कूजे के अंदर कैसा समुद्र बंद है, फिर समझ आएगी कुछ। बस कूजे के गिर्द तवाफ करने के ना से समझ जाओगे। खुदा के लिए जिद्दें छोड़ दो, खुदा के लिए जिद्दें छोड़ दो। बात को समझो, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बात को समझो। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने असूल में ये जो 6 मुफरद अज़ा की बात की है, 6 तहरीकों की बात की है,
6 अद्वियात दी हैं, ये 2 तहरीकें उसलात की हैं, उसलात की हैं मगर मुख्तलिफ हैं। ये दोनों कुदरत, क्या दोनों कुदरत की गर्म है दोनों? अगर रोशनी को नहीं मानते, अंधेरे की तरफ भी आता हूं, तो खुदी साबी में आप कहते हैं कि हरारत पुख्ता होती है, तो 7 तरी को रखते हो, क्या रह सकती है? दिमाग से काम लो, सोचो। अंधी तकलीफ, बगैर सोचे समझे तकलीफ, कि हमारे बड़ों ने नहीं माना था, हमने नहीं मानना। इसी बात पर खुदा का खौफ का, उन बड़ों का जो हाल हुआ वो दूसरी तिब्बों की झोलियों में बैठे जा, ना समझने की वजह से। अगर समझ जाते कानून मुफरजात से बाहर निकलने की क्या जरूरत पड़ी थी? उन बड़ों में से एक ने मुझे भी मशवरा दिया, इन दवाइयों से तुझे क्या मिलेगा यार, ये कुछ होमियो की ये शरबत ही रख लो। उस दिन के बाद मैं जिनकी बहुत अकीदत थी मेरे दिल में, नहीं मिला। 12 साल हो गए, नहीं मिला। और वो उस्तादों के उस्ताद हैं, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो उस्तादों के उस्ताद हैं। जो खुद नहीं समझे उसके शिगिर्द क्या समझे होंगे, और उसके शिगिर्द आगे क्या समझा रहे होंगे। तुम लोगों ने लिखी है किताबें होमियो को कानून मुफरजात से तदबीक देने की, क्या जरूरत पड़ी है तुझे होमियो से तदबीक देने की? तो मुहक्कक कहलाओगे इस बात पर। जिसके घर में रोटी हो वो मांगने जाए वो बगारत होता है। या फिर उसको पता नहीं रोटी तो है मेरे घर में, अपने हीरे का लाल का पता ही नहीं है मेरे पास है, वो अड़ोस पड़ोस से मांगता है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के असूल और कानून को समझे बगैर फिर खुद वो मकाम आते हैं, कहते हैं कि अब दूसरी तहरीक की दवाई नहीं देनी। अरे तेरा कानून किधर गया? जो बदल गया है वो कानून नहीं होता, वो नजरिया ही रहेगा। कानून कभी नहीं बदलता, तेरा कानून क्यों बदल जाता है? फिर कानून भी कहते हो। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का कानून है, नजरिया नहीं है। तो आप जैसे लोगों ने उसको नजरिए से आगे चलने ही नहीं। अल्लाह पाक सबसे पहले मैं अपने लिए हदायत की दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे हदायत दे, और अपने सब दोस्तों के लिए हदायत की दुआ करता हूँ। और ये जो पंजाबी चंद है डांगा लैके के खलोते ने, मैं इन्होंने भी हदायत की दुआ करना, या अल्लाह इन्होंने
ये समझ जाए। जिसने कोई बहस मुबासा करना हो तो ये इस्लामाबाद मुल्क पाकिस्तान से बाहर नहीं है। मैं बैठा हूं यहां इस्लामाबाद में, जब किसी का जी चाहे 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, इंशाल्लाह जो खाऊंगा वो दोस्तों उनका बैठे समझे, मगर समझने समझाने की नीयत से आना, जिद लेके ना कि मैंने उसको तोड़ के आना राणे को, उसकी बात को झूठा का साबित करना है, जिद लेके आओगे कुछ नहीं मिलेगा। जिदे नहीं चलेगी। ईमानदारी से बिस्मिल्लाह हम हाजिर हैं अपनी बात को समझाने के लिए। इंशाअल्लाह हमारी ये तंजीम अब यहाँ से निकलकर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और उससे बाहर तक। मैंने आज तक यहाँ ये छोटी सी दुकान में बैठ के जो लिखा है बाहर नहीं इसको। अब जब हमने ये कर लिया है इसको अब सामने लाना है स्टेप बाय स्टेप। याद रखें जब तक मुकम्मल होके वो नहीं सामने आ जाती, ये व्हाट्सएप पर ये दूसरी बातों से उनके पूरे दलाल आपको नहीं दूंगा, मगर जो दलूल दूंगा उनको अगर गलत साबित कर दो तो फिर अगले है ना, क्योंकि मैं जानता हूं कितने कितने ईमानदार बैठे, कितने कितने ईमानदार बैठे जो मुझसे दलीलें होगी, जिस बात पर मांगोगे उसको गलत साबित कर दो मुझे, मैं छोड़ दूंगा इस बात। अंधेरे और रोशनी को कैफियत में ना शामिल करके कायनात को अधूरी रहती है, ना करें तो इंसान अधूरा रहता है, नबातात जमातात अधूरी रहती है। फितरत तो मुकम्मल कैसे होगी? फितरत वो फितरत जो ला तब्दील है। मुझे कहा जा रहा है कि जी 12 बज चुके हैं, चाय तैयार। आज मैं माजरत खा हूं ये सफर करके आने वालों से, यहां से जिनने आराम को अपने छोड़कर आए हैं, इनको कोई असूल कानून की बात नहीं। दिल के वो बोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई करके जरा। मैं तो ये रोता रहा, आप लोगों से माजरत है। वस्सलाम।